मिथिला भारत की पहली लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की भूमि गणराज्य प्रणाली। कम लोग जानते हैं कि मिथिला भारत का ऐसा क्षेत्र था जहां राजा का चुनाव जनता या विद्वानों द्वारा किया जाता था। यह एक तरह का प्रारंभिक लोकतंत्र था जो वैदिक काल में ही मौजूद था। यह कैसे हुआ? मिथिला के प्राचीन राजा जनक सिर्फ राजा नहीं बल्कि राजर्षि राजा यावन शे कहलाते थे। उनके दरबार में अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेयी जैसे ऋषियों और विदुषियों की उपस्थिति हुआ करती थी। राजा जनक ने एक बार खुद घोषणा की थी कि राज्य का सबसे ज्ञानी व्यक्ति ही राज्य का संचालन करेगा और इसके लिए शास्त्रार्थ आयोजित किया गया था। यह परंपरा इस बात का संकेत है कि मिथिला में सिर्फ वंशानुगत शासन नहीं होता था बल्कि गुण और ज्ञान के आधार पर राजा का चयन होता था, जो विश्व के किसी भी अन्य प्राचीन क्षेत्र से पहले की एक गणराज्यीय सोच थी। मिथिला विश्वविद्यालय परंपरा तिरभुक्ति स्कूल 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच मिथिला में तिरभुक्ति नामक दार्शनिक परंपरा विकसित हुई थी। यहाँ का शिक्षा केंद्र विद्यापति धाम, कर्णपुरा, उच्चैठ, वाल्मीकि नगर आदि स्थानों पर था, जहाँ वैदिक शिक्षा, न्याय शास्त्र, मिथिला स्कूल ऑफ न्याय, योग और खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता था। मिथिला का न्याय शास्त्र इतना प्रबल था कि काशी, नालंदा और तक्षशिला के विद्वान भी यहाँ से शिक्षा लेने आते थे। किंग हरसिंहदेव और मिथिला की स्वतंत्रता। 13वीं शताब्दी में हरसिंहदेव ने मिथिला को मुस्लिम आक्रमणों से बचाने के लिए एक अलग राजधानी सिमरौनगढ़, अब नेपाल में स्थापित की थी। उनके निधन के बाद उनके मंत्री कृतिवास ठाकुर ने मिथिला में कर्नाट वंश की नींव डाली और मिथिला को सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र बनाए रखा जब बाकी भारत गुलाम हो चुका था।